हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शशि गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं कॉमन एरर्स का, जो कि बेस्ड होगा आर्टिकल्स पर, यानी कि आर्टिकल्स से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले वीडियोज में हमने आर्टिकल से संबंधित सभी रूल्स कवर किए थे कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ पे होता है। इससे संबंधित पहला वीडियो था हमारा। देन हमने ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का लूप, यानी कि आर्टिकल का यूज किस कंडीशन में नहीं होता है, यानी कि कहाँ पर नहीं होता है, उससे संबंधित जितने भी रूल होते थे वो हमने लिए लास्ट वीडियोज में। देन आज हम एक प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं आर्टिकल से संबंधित। इसमें हम कुछ सेंटेंस लेंगे, देन उसमें देखेंगे कि आर्टिकल से संबंधित एरर्स किस तरह पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, नो एरर। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें एरर फाइंड करनी है। तो यहाँ एरर है द की, यानी वार के साथ द का यूज किया गया है, द आर्टिकल का। जबकि वार क्या यहाँ डेफिनिट है, क्योंकि द आर्टिकल का यूज किसके साथ किया जाता है, जब भी नाउन को डेफिनिट बताना हो। लेकिन यहाँ वार कोई डेफिनिट वार नहीं है, यानी कोई निश्चित युद्ध की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, डेफिनिट वार कौन सा होगा, या तो जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार, ऐसा कोई डेफिनिट वार की, यानी किसी निश्चित युद्ध की बात करते तब द का यूज होता। लेकिन यहाँ जनरल वार की बात की है, यानी जनरल युद्ध की। कहा जा रहा है कि इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, यानी कि वार ओवर हो जाने के बाद ही पीपल रियलाइज करते हैं कि वो कितना बुरा था, हाउ बैड इट वाज। ठीक है, तो यहाँ जनरल वार की बात की जा रही है कि किसी भी युद्ध के समाप्त होने के बाद ही लोग रियलाइज करते हैं कि वो कितना बुरा था। तो जब भी किसी जनरल, यानी कि इंडेफिनिट नाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरल वार की बात की जा रही है, यानी कि ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, और काउंटेबल नाउन है, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे ए वार आ जाएगा, अ वार, ना कि द वार। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेफिनिट नाउन नहीं है, तो यहाँ अ वार आ जाएगा। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा, इट इज ओनली आफ्टर अ वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर दिया हुआ है, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो हमने रूल देखा था कि जब भी ऑफ द टू का यूज हो, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री बेटर है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू, यानी कुछ सेंटेंस में ऑफ द टू का यूज होता है, तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज किया जाता है, यानी कि बेटर के साथ क्या आ जाएगा, द। कंपैरेटिव के साथ द यूज किया जाता है कब, जब भी ऑफ द टू का यूज होता है। ठीक है, लेकिन जब कंपैरेटिव के साथ दैन या टू का यूज होता है तब द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑफ द टू का यूज होगा तो द का यूज होगा कंपैरेटिव के साथ, लेकिन जब कंपैरेटिव के साथ दैन या टू का यूज होता है तब द का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ सही सेंटेंस बनेगा, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। ये सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ जो एरर है वो फ्यू से संबंधित है, क्योंकि फ्यू के तीन वर्ड होते हैं, एक फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तीनों की मीनिंग्स डिफरेंट होती है। फ्यू मीन्स होता है नो, यानी कि फ्यू मीन्स कुछ नहीं। ठीक है, और अ फ्यू मीन्स होता है सम, यानी कि कुछ, और द फ्यू मीन्स होता है सम बट ऑल, यानी कि कुछ लेकिन जितना हो पूरा का पूरा। ठीक है, सम बट ऑल, कुछ लेकिन जितना हो पूरा का पूरा होता है द फ्यू। तो यहाँ क्या फ्यू लिखा गया है, तो फ्यू का तो यूज नहीं होगा, क्योंकि फ्यू फ्रेंड्स मीन्स हो जाए कि कोई भी फ्रेंड नहीं है। जब कोई भी फ्रेंड नहीं हो तो लॉस किसी का होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड है उसके, तो कितने फ्रेंड है, आ फ्यू का यूज होगा कि द फ्यू का यूज है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ एरर है, तो इसे हमें लाना किसको पड़ेगा, उसके लिए क्या देखेंगे कि फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, यानी कि जब वो पटना में स्टे कर रहा था उस दौरान, ड्यूरिंग, उस दौरान जितने भी फ्रेंड बनाए उस सब के लॉस होने की बात की जा रही है, यानी कि द फ्यू का यूज आ जाएगा। द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, यानी कि स्टे एट पटना उस दौरान, ड्यूरिंग यानी कि उस दौरान उसने जितने भी फ्रेंड्स बनाए उन सबके लॉस होने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ द फ्यू आ जाएगा, तो फ्यू के साथ द आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस द फ्यू फ्रेंड्स
he made during his stay at पटना। ठीक है, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है, he is the best artist of the time but unfortunately least recognized। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसमें एरर है हमारी सी पार्ट में। यहाँ अगर लिस्ट को देखें तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो रूल क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जब भी यूज होता है तो उसके साथ आर्टिकल द आता है। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट के साथ द आ जाएगा, जबकि पहले पार्ट में अगर देखें तो बेस्ट के साथ द लिखा गया था, तो यहाँ पे सही था। जबकि सी पार्ट में लिस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसके साथ द आना चाहिए था लेकिन यूज नहीं था। ठीक है, तो यहीं पे एरर थी, तो द लिस्ट आएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर दिया हुआ है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ में हमने रूल देखा था पहले वीडियो में कि जब भी टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, ऐसे ही अन्य वर्ड्स थे, इनका जब भी यूज होता है देन उसके बाद जो भी नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो टाइप ऑफ के बाद नाउन आया है मैन, तो उसके बीच में आर्टिकल ए लगाया गया जिसका यूज नहीं किया जाएगा। इसका यूज कब कर सकते हैं, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, यानी कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तब यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर तब यूज करें या ना करें दोनों ही कंडीशन में सही होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ यूज नहीं होगा। इंट्रोगेटिव में यूज करके लिखेंगे तब भी सही होगा, नहीं करेंगे तब भी सही होगा। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देन अगर टाइप ऑफ आया है, इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ ए का यूज गलत था तो उसको हम हटा देंगे, देन ये सेंटेंस सही बन जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। ठीक है, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, ए फर्स्ट स्टेप इन ए rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists। ठीक है, इसमें हमें एरर देखना है। तो यहाँ अगर देखें फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और रूल क्या था कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का यूज होता है ना कि ए का। तो जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज होगा तो वहाँ द आर्टिकल आएगा ना कि अ। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह पर द आ जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा, द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह द आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज नो एरर। ठीक है, तो यहाँ इन टेम्पर का यूज किया गया है जबकि ये गलत है, ये एक इडियोमेटिक यूज है और यहाँ पे इन अ टेम्पर होता है। हमने कुछ इडियोमेटिक यूज देखे थे जब रूल देखे थे आर्टिकल से संबंधित। तो जितने भी इडियोमेटिक यूज होते हैं उनमें ए का यूज, आर्टिकल का यूज करके जो इडियोमेटिक यूज दिए हुए थे उनमें एक ये भी था, इन अ टेम्पर। तो इससे क्या होता है कि इसमें हम आर्टिकल को हटा नहीं सकते, यानी कि इडियोमेटिक यूज जिस तरह से लिखे होते हैं उन्हें सेम उसी तरह लिखना है। ठीक है, उसमें कुछ भी हम बदल नहीं सकते। तो इन अ टेम्पर होता है ना कि इन टेम्पर, तो यहाँ आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, सही सेंटेंस बनेगा, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर दीज डेज। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 8th नंबर। 8th नंबर दिया हुआ है, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ड प्रूव्ड टू बी ए बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। ठीक है, तो यहाँ पहले पार्ट में देखे तो लिटिल का यूज किया गया है। लिटिल से जैसे कि फ्यू से संबंधित हमने 3 वर्ड देखे थे, उसी तरह लिटिल का भी 3 शब्द बनते हैं। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। और सेम उसी तरह अर्थ होता है, लिटिल मीन्स होता है नो यानी कि कुछ नहीं, और अ लिटिल मीन्स होता है सम यानी कि कुछ। ठीक है, और द लिटिल मीन्स होता है सम बट ऑल यानी कि कुछ लेकिन जितना भी हो पूरा का पूरा। ठीक है, और यूज में डिफरेंस क्या होता है कि लिटिल और फ्यू के, फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है,
देन उसके साथ लिटिल का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे लिटिल आएगा कि आ लिटिल आएगा या द लिटिल, इनमें से कौन सा आएगा ये हमें देखना है। तो द लिटिल यानी कि अगर लिटिल सही होगा तो लिटिल मीन्स होता है कुछ नहीं, यानी कि लिटिल नॉलेज यानी कि उसके पास नॉलेज ही नहीं है, देन यहाँ पे बनेगा ही नहीं ये सेंटेंस। ठीक है, तो यानी कि लिटिल तो यहाँ पे होगा नहीं, लिटिल की जगह आप आ लिटिल लाना है कि द लिटिल, उसको हमें पढ़ के समझना होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेज्ड, यानी कि वो नॉलेज थोड़ा है लेकिन जितना भी है वो पूरा का पूरा नॉलेज जो कि वो पजेज करता है, यानी कि जो उसके पास है। तो म्यूजिक से संबंधित उसके पास जितना भी नॉलेज है, थोड़ा लेकिन पूरा, तो उस पूरे नॉलेज की बात कर रहा है कि जो भी नॉलेज उसके पास है वो प्रूव्ड टू बी अ बून, उसके लिए वरदान साबित होगा। व्हेन ही वाज एटरली हेल्पलेस, जब भी वो हेल्पलेस होगा। ठीक है, तो यहाँ उसके पास जितना भी पजेज करता है नॉलेज म्यूजिक के बारे में, उस पूरे नॉलेज की बात की जा रही है, तो यहाँ द लिटिल आ जाएगा। ठीक है, तो द लिटिल होगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेज्ड प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। ठीक है, तो द लिटिल हो जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर दिया हुआ है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लिखा गया अ यूनियन, देन ऑफ है, देन अ डीफ मैन। ठीक है, तो हमने रूल देखा था कि जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब भी ये स्ट्रक्चर बनता है देन फर्स्ट नाउन के पहले द आर्टिकल आता है। ठीक है, तो यहाँ यूनियन क्या है, नाउन, देन ऑफ, देन डीप मैन क्या है, नाउन। तो नाउन ऑफ नाउन का यहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पर प्रथम नाउन यानी फर्स्ट नाउन जो है यूनियन, इसके पहले द आर्टिकल आएगा ना कि आ। ठीक है, तो यहाँ द आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा द यूनियन ऑफ अ डीप मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। ठीक है, तो यहाँ आ की जगह द आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 10 नंबर दिया हुआ है, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। ठीक है, यहाँ बाय अ कार का यूज किया गया है, जबकि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल में हमने देखा था जब भी किसी साधन का यूज किया जाता है कहीं जाने के अर्थ में, यानी कि बाय कार, ट्रेन, बस या जीप, जिससे भी जाए तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि किसी साधन के द्वारा ट्रेवल करने के अर्थ में जब भी बाई के साथ उस साधन को लिखा जाता है तो इस फ्रेज में आ आर्टिकल यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई जीप ये आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ आर्टिकल हटा देंगे, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाई कार। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर दिया हुआ है, ही वाज एन एथिस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो चर्च नाउन यूज हुआ है और उसके साथ द आर्टिकल लगा है। तो हमने रूल देखा था इससे संबंधित ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के वीडियो में कि जब भी चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, जेल इन नाउन का यूज किया जाता है तो इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कब? जब भी इनका यूज इनके मौलिक उद्देश्य के रूप में किया जाता है। तो यानी कि चर्च का मौलिक उद्देश्य क्या है, वहाँ प्रार्थना करना या प्रेयर करने के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ प्रेयर के लिए वो जा रहा है। ठीक है, तो उसके मौलिक अर्थ के रूप में चर्च का यूज हुआ है, तो यहाँ द आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर किसी अन्य अर्थ में चर्च का यूज करें, जैसे कि आई गो टू द चर्च टू मीट माई फ्रेंड, यानी कि मैं चर्च अपने फ्रेंड से मिलने गया, देन वहाँ उसका मौलिक उद्देश्य नहीं है, यानी चर्च का मौलिक उद्देश्य है प्रेयर करना, लेकिन मैं वहाँ किसी से मिलने गया, देन चर्च के साथ द लग जाएगा। लेकिन यहाँ उसके मौलिक अर्थ के लिए यूज हुआ है प्रेयर के लिए, देन यहाँ द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो द आर्टिकल यहाँ सुपरफ्लुअस है, इसको हटा देंगे, देन सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा ही वाज एन एथिस्ट बट नाउअडेज ही गोज टू चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 12 नंबर दिया हुआ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ के पहले द का यूज हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीजें अपने प्रकार की एकमात्र होती हैं, जैसे कि अर्थ है, सन है, इनके साथ द आर्टिकल लगता है, तो यहाँ द अर्थ आ जाएगा। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 13 नंबर। 13 नंबर दिया हुआ है, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। ठीक है, तो यहाँ जो लाइफ का यूज हुआ है वो व्यापक अर्थ में हुआ है, यानी कि रूल हमने देखा था ओमिशन ऑफ द आर्टिकल में कि जब भी मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, इनका प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है, देन इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ लाइफ के पहले लाइफ का यूज व्यापक अर्थों में किया गया, यानी कि क्या कहा गया है कि वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। ठीक है, यानी कि वन मीन्स यानी किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपने प्रोमिसेस, अपने वादों के प्रति सच्चा होना पड़ेगा। किस लिए? टू अर्न नेम एंड फेम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में नेम एंड फेम अर्न करने के लिए उसे सच्चा होना पड़ेगा अपने प्रोमिसेस के प्रति, यानी कि अपने वादों के प्रति। ठीक है, तो यहाँ लाइफ का जो यूज किया गया है जनरल यानी कि व्यापक अर्थों में किया गया है, देन यहाँ लाइफ के पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, इनका व्यापक अर्थों में यूज होता है, देन इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ लाइफ के पहले आर्टिकल का यूज सुपरफ्लुअस है, इसको हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर दिया हुआ है कि द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न अम्यूनिटीज लाइज इन द साइंस। ठीक है, तो यहाँ भी देखें तो यहाँ भी साइंस का क्या व्यापक अर्थों में यूज हुआ है, यानी कि कहा गया कि द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज होता है सुख के साधन, यानी कि जितने भी सुख के साधन हैं, मॉडर्न यानी कि आधुनिक सुख के साधन हैं, उनका क्या है कि उनके बीज, यानी कि द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न इम्यूनिटीज लाइज इन साइंस हो जाएगा। यहाँ साइंस का अर्थ व्यापक अर्थों में व्यापक अर्थ में साइंस का यूज किया गया है, देन यहाँ द का आर्टिकल इससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ द सुपरफ्लुअस है, इसको हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न इम्यूनिटीज लाइज इन साइंस, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर दिया हुआ, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्गस्ड राइटर और अ एडिटर। तो यहाँ अ का यूज किया गया है। जब एडिटर का अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो किससे स्टार्ट हो रहा है? एडिटर यानी कि ए से। ए क्या है? हिंदी वर्ड माला का क्या है? स्वर है। तो जब भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्ड माला के स्वर से स्टार्ट होता है तो वहाँ आयन का यूज किया जाता है, आर्टिकल न कि ए का। ठीक है, तो यहाँ आयन एडिटर आ जाएगा, तो यहाँ ए की जगह आयन आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्गस्ड राइटर और एन एडिटर। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 15 सेंटेंस जिनमें हमने आर्टिकल से संबंधित एरर फाइंड की। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।